नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते खास और रहस्यमयी जगह पर बात करने वाले हैं। जी, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। हमारे पास महाकालेश्वर काल के स्वामी की कथा लेख के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके आधार पर इस जगह की कहानियों को, इसकी जो अनोखी पहचान है, उसे समझें। बिल्कुल, वैसे तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर इसकी कुछ बातें इसे एकदम अलग बनाती हैं। हाँ, वही मैं सोच रही थी। जैसे क्या सबसे खास क्या है? सबसे अनोखी बात शायद इसका दक्षिणमुखी होना। दक्षिणमुखी। जी हाँ, भारत का ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब देखिए, परंपरा में, ज्योतिष में दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु के देवता का माना जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो सुना है। तो महाकाल का इस दिशा में देखना मतलब एक तरह से सीधे सीधे मृत्यु और काल यानी समय, इनके विधान को चुनौती देना है, उन पर अपना अधिकार जताना है। ओह, तो ये सिर्फ मृत्यु पर नियंत्रण नहीं बल्कि यम के क्षेत्र को ही चुनौती। सही कहा, बिल्कुल सीधी चुनौती। और मान्यता भी यही है कि जो भक्त महाकाल के इस दक्षिणी मुखी स्वरूप के दर्शन करता है, हाँ, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। शिव यहाँ सिर्फ संहारक नहीं, वो महाकाल हैं, हाँ, काल के भी स्वामी। काल के स्वामी, वाह। उस समय और मृत्यु के चक्कर से ऊपर हैं और अपने भक्तों को भी उस डर से, उस भय से मुक्ति दिलाते हैं। और इसी से जुड़ा है शायद वो भस्म आरती का कॉन्सेप्ट, जी जिसके बारे में बहुत सुना है। जी हाँ, बिल्कुल। भस्म आरती महाकालेश्वर की एक और बहुत ही अद्वितीय पहचान है। ये रोज सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त में, करीब 4 बजे। 4 बजे सुबह? जी। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि ताजी चिता की भस्म से, मतलब राख से, भगवान का श्रृंगार होता है। ताजी चिता भस्म से रोज? हाँ, रोज। वाह। ये एक बहुत ही तीव्र और कह सकते हैं कि वैराग्य जगाने वाला अनुभव होता है। ये सुनने में ही कितना कितना गहरा लगता है। मतलब रोजाना आप मृत्यु की सच्चाई को सामने रख रहे हैं। सही कहा आपने। ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है, उसका प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि अंत में सब राख ही हो जाना है। और असली सत्य तो शिव है, जो काल से भी परे हैं। यही वैराग्य का भाव है और शायद इसीलिए उज्जैन को तंत्र साधना का भी एक बड़ा केंद्र माना गया है। अच्छा, तंत्र साधना का भी? हाँ, मतलब ऊर्जा और चेतना को साधने वाले जो गहन आध्यात्मिक अभ्यास होते हैं, खासकर वो जो काल और मृत्यु पर विजय पाने से जुड़े हैं, उनका गढ़ माना जाता है उज्जैन को। और इस महाकाल स्वरूप के प्रकट होने की भी तो एक कहानी है ना? कोई राजा थे और एक बालक। जी हाँ। राजा चंद्रसेन की कथा संक्षेप में ये है कि उज्जैन के राजा थे चंद्रसेन, परम शिव भक्त। उनके पास एक दिव्य मणि थी। उनकी भक्ति को देखकर एक गरीब ब्राह्मण बालक था, श्रद्धा नाम का। उसने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगा, बिल्कुल राजा की तरह। अच्छा। फिर पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया उज्जैन पर। तब राजा, वो बालक और बाकी सब भक्तों ने मिलकर पुकार लगाई शिवजी से, और तब भगवान शिव स्वयं महाकाल के प्रचंड रूप में प्रकट हुए। महाकाल रूप में? हाँ, उन्होंने दुश्मनों का नाश किया और फिर वहीं भक्तों के आग्रह पर वचन दिया कि वो उसी स्थान पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा रहेंगे। और वरदान भी दिया? हाँ, वरदान दिया कि यहाँ जो पूजा करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा। वहीं पर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। तो इस कहानी से ही महाकाल नाम और मृत्यु भय से मुक्ति का ये विश्वास जुड़ा है। क्या पुराने ग्रंथों में भी इसका कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है। उसमें कहा गया है कि अवंतिका यानी उज्जैन में जो महाकाल की पूजा करता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसे हर जगह विजय मिलती है। और आज भी ये जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है, बल्कि अब तो और भी भव्य हो गई है वो महाकाल लोक बनने के बाद। जी बिल्कुल। 2022 में जो महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, वो इसी प्राचीन गौरव और शिव लीलाओं को दिखाता एक बहुत बड़ा भव्य परिसर है। वहाँ मूर्तियां हैं, शिल्प हैं, जो इन कथाओं को जैसे जीवंत कर देते हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, काफी अद्भुत लगता है। हाँ, वो भक्तों के अनुभव को और गहरा बनाता है और ये दिखाता है कि सदियों पुरानी आस्था आज भी कितने जोश से, कितने उत्साह से जीवित है। तो मतलब सार ये है कि महाकालेश्वर सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आस्था का, भक्ति का और शायद जीवन मृत्यु के चक्र से परे जाने की चेतना का प्रतीक है। निश्चित रूप से। और इसका वो दक्षिणमुखी होना, वो भस्म आरती और महाकाल का ये पूरा विचार, ये सब इसे बहुत खास बनाते हैं। बिल्कुल सही।
ये उन सब के लिए बहुत रोचक जानकारी है जो भारतीय संस्कृति की गहराई को, उसकी पौराणिक कथाओं को और उनके पीछे जो दार्शनिक मतलब छिपे हैं उन्हें समझना चाहते हैं। हाँ, ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है कि हम इंसान तो समय के बंधन में है ना? नश्वरता हमारा सच है। तो ऐसे में उस देवता की उपासना करना जो खुद काल यानी समय और मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं, ये हमारे अपने होने के एहसास और समय को देखने के नजरिए से कैसे जुड़ता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा चिंतन का बिंदु है।